जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इसी साइंस जोन में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन सा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने वाले कौन कौन सा का, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंतर्गत बहुत सारे आपका अरिस्टोटल्स हैं, गैलीलियो है, न्यूटन्स हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। पहले क्या क्या ये लोग ने बताना चाह रहे थे वो, उसके बाद न्यूटन्स के लॉ है, उसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो देखेंगे, और उसके बाद इनर्शिया है ना, इनर्शिया, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका कौन सा, मोशन एंड लॉ, सॉरी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले देखते हैं आपका इसके बारे में। अरिस्टोटल ने बताया कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। अरिस्टोटल ने बताया था कि किसी भी जो बॉडी है ना, उसको कौन सा यूनिफॉर्म मोशन में आने के लिए क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये बोला था किसने, अरिस्टोटल ने। लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी भी जो बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में आने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत हो। अगर मोशन पे है पहले से, तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, कि उसको यूनिफॉर्म मोशन में आए करके। तो इस तरीके से आपका जो अरिस्टोटल जो थे, उनका मत क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, मतलब जो बताया वो फिर इसमें ठीक से नहीं बैठ पाया, है ना। दूसरा बोला आपको कौन सा, गैलीलियो। गैलीलियो जो क्या थे, साइंटिस्ट थे एक, है ना, जिसने क्या किसका टेलीस्कोप का डिस्कवर किया था, या फिर है ना डिस्कवर किया था। तो उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट द आइडिया ऑफ फोर्स। ठीक है, उन्होंने फोर्स के डेवलपमेंट का एक आइडिया बताया, एज अ केस फॉर मोशन एंड डिटरमाइन दैट द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और यूनिफॉर्म। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि आपका एज अ केस फॉर मोशन एंड डिटरमाइन दैट द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और मोशन। उसमें क्या चाहिए कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट या फिर जो मोशन है उसमें आने के लिए क्या चाहिए, एक प्रकार का फोर्स का आवश्यकता होती है। जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर मोशन पे है तो ऑल टाइम किस में रहना चाहता है, मोशन पर रहना चाहता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट किस में, रेस्ट में है, तो ऑब्जेक्ट किस में, रेस्ट में रहना चाहता है। तो इस तरीके से गैलीलियो ने अपना मत प्रस्तुत किया था। उसके बाद सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा मत अगर देखा जाए किसका, न्यूटन का। और उसी के बेस पे क्या करते हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ जो मोशन होता है, न्यूटन, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन बोल सकते हैं, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोल सकते हैं, जो कि इसने न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो न्यूटन के बारे में हम लोग देखते हैं, उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ है इसमें वो हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग देख रहे थे कौन सा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, जैसे कि आपका अरिस्टोटल्स, गैलीलियो, और उसके बाद किसका, न्यूटन। न्यूटन के बाद न्यूटन में बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन उसके बारे में पढ़ेंगे, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, इन सबको इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फोर्स के बारे में। अ फोर्स इज ओनली इंट्रैक्शन दैट व्हेन अनअपोज्ड विल चेंज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब बोल सकते हैं कि फोर्स का एक प्रकार का इंट्रैक्शन है, जो अ फोर्स इज एन ओनली इंट्रैक्शन दैट व्हेन अनअपोज्ड विल चेंज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जो कि क्या कर देता है, किसी भी ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। सिंपल फॉर्म बोला गया इसको। ठीक है, सेकंड नंबर में बोला गया है, फोर्स कैन आल्सो डिस्क्राइब इंट्यूटिवली एज अ पुश अ पुल, है ना। मतलब फोर्स को कैसे बता सकते हैं आपको, पुश अ पुल, है ना। जैसे पुराने जमाने देखे थे हम लोग, पुराने भी कुछ जो चैप्टर्स हैं उसमें पढ़े भी हैं कि किसी फोर्स जब अप्लाई होता है तब क्या होता है, किसी चीज़ को हम लोग धक्का दे रहे हैं, ऐसे पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तब उसमें क्या होता है, आपका फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, अब थर्ड में देखते हैं इसमें से, अ फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मेकिंग इट अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर देखा जाए फोर्स में क्या होता है, किसी भी चीज़ का, देखो फोर्स इसमें क्या बोला गया, वेक्टर क्वांटिटी बोला गया है। तो फोर्स जब हम लोग अप्लाई करते हैं, मतलब इसके डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या चाहिए, एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और कौन सा आपका डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन होना चाहिए, तभी क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए क्या बोला जाता है, फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि देखो हम लोग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे ऐसे, तभी क्या होगा, वो आगे की तरफ बढ़ेगा, मतलब इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये कौन सा आपका वेक्टर क्वांटिटी इसमें होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं आपका फोर्स में। और इसी तरीके से फोर्स को क्या किससे शो करते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, आपका न्यूटन होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, न्यूटन, जो किसके नाम पे है, आपका न्यूटन के, है ना, सर आइजैक न्यूटन के नाम पे इसको रखा गया न्यूटन। और इसका CGS पद्धति में, या फिर है ना CGS में क्या होता है, इसका नाम डाइन,
ठीक है, क्या होता है आपका डाइन होता है इसका, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं इसमें, इसका एसआई यूनिट क्या होता है आपका न्यूटन होता है, और इसको किससे मतलब सीजीएस है ना, सीजीएस सिस्टम में क्या करते हैं आपका डाइन से शो करते हैं, और इसको किससे डिनोटेड करते हैं आपको फोर्स को एफ से क्या करते हैं इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, एफ फोर्स एफ से इसको डिनोट करते हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले कौन सा दो टाइप का फोर्स होता है, कौन सा बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ये कैसे होता होगा, जैसे देखो हमारे पास क्या दिख रहा है आपका बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। क्या आपका बैलेंस ठीक है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। सपोज हमारे पास क्या रखा है, एक कोई भी हम लोग लकड़ी का गुटका ले लेते हैं, ठीक है, सपोज ये, ठीक है, लकड़ी का जब हम लोग गुटका लेते हैं, इसमें क्या करते हैं सबसे पहले आप लकड़ी का जो गुटका दिख रहा है इसमें हुक फंसा देते हैं, हुक, और हुक फंसाने के बाद इसमें क्या कर देते हैं, इसमें थ्रेड इसमें लगा देते हैं। तो अगर इसमें कोई भी व्यक्ति है अगर दोनों तरफ से खींच रहा है, सपोज इधर भी और इधर भी, सपोज इसको ए साइड मान लेते हैं, इसको बी साइड मान लेते हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ से खींच रहा है, मतलब इसमें जो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है क्या आपका बिल्कुल इक्वल है, ना तो इधर जा रहा है ना तो उधर जा रहा है, तो मतलब इसको बोल सकते हैं कौन सा बैलेंस फोर्स है ना, क्या बोल सकते हैं इसको बैलेंस, क्योंकि दोनों का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसमें फोर्स है ना, दोनों तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या आपका इक्वल है। सपोज इधर भी कितना आपका 80%, चलो कितना 50% फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है आपका, 50% फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है। तो अगर देखा जाए नेट फोर्स अगर इसमें निकाला जाए, नेट फोर्स को एफ एन से शो करते हैं, तो ये आपका कौन सा लेफ्ट साइड है और आपका कौन सा राइट साइड है, तो एफ एल माइनस एफ आर, ठीक है, तो इसमें से निकाल सकते हैं आपका कौन सा एफ एल का वैल्यू कितना आपका 50 है और इसका कितना आपका 50 है। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है मतलब क्या है आपका जीरो, क्या हो रहा है आपका जीरो। उसी तरीके से अगर इसमें देखा जाए कि इसमें अनबैलेंस फोर्स में देखा जाए, तो इसमें सपोज हमारे पास भी क्या आपका एक लकड़ी का गुटका ही है जिसमें हम लोग क्या लगा दिए, इसमें से हुक लगा दिए हैं, अब दोनों तरफ से इसको खींच रहे हैं, ठीक है, इस तरफ क्या आपका 80% क्या हो रहा है आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है इसमें, और इस तरफ 50% मतलब, ठीक है। सपोज अब जाहिर सी बात है किस तरफ जाएगा आपका वेव 80% की तरफ जाएगा इधर, है ना, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से एक एक्सीलरेशन, जैसे हम लोग क्या करते हैं किसी भी चीज़ को ऐसे पुश करते हैं, सपोज हमारे पास क्या होता है कोई कार रहता है ऐसे, ठीक है, ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है कुछ कार है, ठीक है, ऐसे, अब कार को क्या कर रहे हैं, अगर इसका बैटरी खराब हो गया तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग पुश करते कि नहीं करते, करते हैं, तो इसमें जब हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे तो क्या होगा आगे की तरफ बढ़ेगा, मतलब एक्सीलरेशन है ना, एक्सीलरेट हो रहा है, मतलब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें से देखा जाए तो यहाँ पे 80 है और आपका कितना यहाँ पे 50 है, तो अगर दोनों पर नेट फोर्स अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा आपका, सपोज ये नेट फोर्स एफ एन इजिकल टू क्या होगा आपका, ये राइट है ये आपका लेफ्ट है, तो क्या हो जाएगा एफ राइट माइनस एफ एन है ना लेफ्ट, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा आपका 80 माइनस कितना हो जाएगा आपका 50, तो कितना आ रहा है लगभग इसमें 30 न्यूटन। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है लगभग कितना का हो रहा है आपका 30 न्यूटन का फोर्स इसमें क्या हो रहा है अप्लाई हो रहा है। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं शो कर सकते हैं। साथ ही साथ बोला गया इसमें जो वैल्यू जो रहेगा आपका है ना, ये क्या रहेगा आपका 0 रहेगा, और इसमें ये भी बता सकते हैं कि कौन सा आपका इसमें जो दिख रहा है आपका कौन सा ये है ना अनबैलेंस फोर्स में, इसमें इनर्शिया जो होता है इसमें क्या होता जा रहा है आपका चेंज होते जा रहा है। सपोज अगर क्या था आपका ये रेस्टिंग पीरियड में था, अब इसको जब हम पुश किए तो क्या होगा आपका ये मोशन पे आ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है आपका एक्सीलरेट हो जा रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है इसमें है ना, और इसका जो इनर्शिया है क्या कर रहा है आपका चेंज होते जा रहा है। उसी तरीके से इसमें क्या रहेगा स्टेबल रहेगा, जैसे इसमें 0 जो दिख रहा है आपका, सपोज अगर ये पहले मोशन पे था, ठीक है, अगर मोशन पे था, अगर हम मोशन पे है और उसको खींच रहे हैं तो हमेशा प्रीवियस जो पहले इनिशियल स्टेज में था बिल्कुल इनिशियल स्टेज में ये क्या होगा आपका रहेगा। जैसे अगर सपोज ये रेस्ट में था पहले तो आपका ये क्या रहेगा 0 है, तो क्या हो गया ये क्या रहेगा आपका रेस्ट में रहेगा। अगर कहीं पहले मोशन पे था, मोशन पे ही है और उसके बाद हम लोग ऐसे खींच रहे हैं उसको है ना, तो वो क्या रहेगा आपका ये मोशन पे ही रहेगा। और उसी तरीके से ये क्या रहेगा आपका एक एक्सीलरेट होता होगा इसमें है ना, एक्सीलरेट होगा और आपका एक मोशन पे आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और इसमें जो अनबैलेंस फोर्स लग रहा है इसमें, ठीक है, एक प्रकार का अनबैलेंस फोर्स लग रहा है जिसमें क्या होगा एक्सीलरेटेड मोशन इसमें होगा, ठीक है। अब इसी के बाद देखते हैं किसके बारे में इनर्शिया। जैसे क्या होता है कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, सपोज इसी की कार कहीं लेते हैं, अगर इसका बैटरी खराब हो चुका है ना, अगर ये किसमें आपका रेस्टिंग पीरियड में है, तो जब हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं ठीक है,
फोर्स लगाते हैं तुरंत ही स्टार्ट नहीं होता, मतलब इसको थोड़ा सा और प्रेशर करना लगाना पड़ता है। तो मतलब बोल सकते हैं कि अपने जो प्रीवियस स्टेज में था, मतलब इनिशियल स्टेज में है, उसी स्टेज में क्या करता है, ये रहना चाहता है जब तक से इसमें कुछ अनबैलेंस फोर्स इसमें अप्लाई न किया जाए। ठीक है, इसी को बोल सकते हैं आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, अपने पहले जो स्टेट पे है, इनिशियल स्टेट हो या फिर कुछ भी स्टेट हो, या चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन पे हो, वो उसका क्या करता है, विरोध करता है या फिर रेसिस्टेंस का वर्क करता है ना, रेसिस्टेंस का वर्क करता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे रेस्ट पीरियड में हूँ तो रेस्ट में रहना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मोशन पे हूँ तो मोशन पे रहना चाहता हूँ। इस तरीके से क्या करता है, आपका रेसिस्टेंस का वर्क करता है, इसी को बोला जाता है आपका इनर्शिया। तो चलिए फिर देखते हैं इसका डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। डिफरेंट टाइप की इसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फिर इनर्शिया। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें इनर्शिया के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो इनर्शिया होता क्या है, इसी को बोला जाता है जड़त्व। इनर्शिया या फिर क्या बोला जाता है, इसको जड़त्व बोला जाता है। तो बोला कि इसमें इसका डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट अनलेस एक्सटर्नल फोर्स ब्रिंग्स अ चेंज इन इट्स स्टेट, दिस इज नाउ अस इनर्शिया। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो क्या है आपका मोशन पे है या फिर रेस्ट पे है। ठीक है, क्या बोलोगे इसमें, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है किसमें, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट है या फिर जो मोशन पे है उसमें रहना चाहता है, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स ब्रिंग्स अ चेंज इन इट्स स्टेट, है ना, जब तक से उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो उसको चेंज ना कर दे। ठीक है, दिस इज नाउ अस इनर्शिया, और इसी को क्या बोला जाता है, आपका इनर्शिया या फिर जड़त्व बोला जाता है। किसी भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपने क्या रहता है, अपने ओवन स्टेट, ठीक है, चाहे वो रेस्ट में हो या फिर किसमें मोशन पे हो, हमेशा उसी में रहना चाहता है जब तक से उसमें कुछ अनबैलेंस फोर्स या फिर एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई न किया जाए, है ना। तो इसी को बोला जाता है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर इसी को जड़त्व अंगुलन या फिर जड़त्व बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका कितने टाइप का, 2 टाइप का होता है आपका इनर्शिया। फर्स्ट आपका कौन सा, रेस्ट का, एंड सेकंड आपका कौन सा, मोशन का। ठीक है, थर्ड आपका कौन सा, आपका डायरेक्शन वाला भी होता है, लेकिन इसमें इतना को बताएंगे। ठीक है, तो रेस्ट में क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट शुरू से आपको किस में है, रेस्ट में है, तो हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में रहना चाहता है। जैसे हमारे पास क्या, किसका एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास इतना बड़ा क्या है आपका ये ब्रिक्स है। ठीक है, मेरे पास क्या इतना बड़ा ब्रिक्स है, अगर मैं चाहूँ, ठीक है, अगर ये क्या आपका रेस्ट पीरियड में है, अगर रेस्ट में है ऑलवेज क्या रहेगा, हमेशा ये रेस्ट में रहेगा। ठीक है, जब तक से हम इसको पुश या फिर पुल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कई साल तक भी रख दे तो 10 का 10 वहाँ पे रहेगा, मतलब रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन की बात करें तो हमेशा अगर मोशन पे है तो हमेशा किस में रहना चाहेगा, मोशन पे रहना चाहेगा, मतलब घूम रहे तो हमेशा घूमता ही रहना पसंद करेगा जब तक उसमें कुछ ब्रेक ना लगा दिया जाए। जैसे हमारे पास साइकिल है, क्या है हमारे पास, सपोज ये आपका ये साइकिल दिख रहा है इसमें, ठीक है, सपोज ये साइकिल है लगातार इसमें चल रहा है, ठीक है, चल रहा है साइकिल हमारा, तो इसमें लगातार चलता जा रहा है, तो इसमें जब तक से हम लोग ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक से क्या नहीं होता है, इसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तब तक से रुकता नहीं है। मतलब वो अगर मोशन पे है तो हमेशा मोशन पे रहेगा जब तक से इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, तो ये आपको कौन सा, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। सिंपल, जब हम लोग साइकिल चलाते रहते हैं, अचानक से क्या लगा देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। ठीक है, ब्रेक लगाने पर जो व्यक्ति जो रहता है किधर, सामने की ओर झुक जाता है, झुकता है कि नहीं झुकता है, झुक जाता है। ठीक है, तो देखो अगर देखा जाए इसमें कोई व्यक्ति इसमें अगर बैठा है, ठीक है, इसमें बैठा है तो इसका पूरा बॉडी किसमें आपका मोशन पे है, लेकिन जब अचानक से हम लोग क्या सडनली क्या करते हैं, इसमें ब्रेक अप्लाई करते हैं, ये जो मोशन पे था इसका बॉडी वो किस में आ जाता है आपका, डायरेक्ट रेस में, मतलब चेंज हो रहा है, मतलब एक रेसिस्टेंस का वर्क कर रहा है। इसी वजह से हमारा जो बॉडी है सामने की तरफ ऐसे झुक जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ जब हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन है या फिर बस है उसमें बैठे रहते हैं हम लोग, ठीक है, किसमें, ट्रेन है या फिर बस है उसमें बैठे रहते हैं, और अचानक से वहाँ से छलांग लगा देते हैं, फिर है ना, चलती जो बस है उससे हम लोग कूद जाते हैं नीचे। तो आप लोग देखेंगे हम लोग ऐसे उसी तरफ खींच जाते हैं, ऐसे हल्का सा खींच जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी जो रहता है किसमें रहता है, मोशन पे रहता है। हालांकि हमको पता नहीं चलता कि हम लोग किसमें मोशन पे हैं करके, है ना, लेकिन जैसे हम उसमें नीचे छलांग लगाते हैं तो हमारा बॉडी डायरेक्ट कहाँ पे, ये आपका सपोज बस हो गया, ठीक है, बस से हम लोग कहाँ पे, डायरेक्ट आपका लैंड पे, यहाँ पे रोड पे आप छलांग लगा रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है आपका पहले से रेस्ट में है और आप मोशन से जब हम रेस्ट में आएंगे तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ से चला जाता है। इसका रीजन वही है ना, इनर्शिया, मतलब अपना पहला जो स्टेट है उसको वो चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है ये। और साथ ही साथ बोला गया है इसमें मोशन इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया एंड हाँ देखो इसमें बोला गया इनर्शिया एंड मास। तो मैं इसमें बता रहा था किसके बारे में, मास एंड इनर्शिया। क्या चीज आपका, मास एंड इनर्शिया, ठीक है। तो देखो दोनों में क्या रिलेशन है, देखो मास एंड इनर्शिया में क्या रिलेशन है। देखो सपोज मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, हमारे पास क्या था, कोई भी व्यक्ति है, अगर साइकिल है हमारे पास, ठीक है, सपोज साइकिल का एग्जांपल है तो छोटा सा, ठीक है ये, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है साइकिल पे बैठा है और उसके पीछे कौन बैठा है आपका, उसका दोस्त बैठा है यहाँ पे, यहाँ पीछे भी आपका दोस्त बैठा है और आप दोनों बैठे हैं, ठीक है, दोनों चल रहे एक साथ, ठीक है। तो आप देखना जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा ब्रेक थोड़ा लेट से लगता है, ठीक है। लेकिन जब आप सिंगल चला रहे हो साइकिल को तो क्या होता है, ब्रेक आसानी के साथ ब्रांक से लग जाता है ऐसा, ठीक है, तुरंत ब्रेक लग जाता है। लेकिन जब डबल रहता है तो ब्रेक लगता है क्या, नहीं लगता। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई आपका ट्रक है, ट्रेलर बोल सकते हैं, जिसमें सैंड है ना, वो क्या लेके जा रहा है आपका, रेत लेके जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, रेत लेके जा रहा है और वो फुल स्पीड कितना 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में जा रहा है। लेकिन अगर सामने में कोई कुछ आ जाता है थोड़ी दूर में तो वो क्या करता है, दूर से ब्रेक अप्लाई करता है। आप लोग देखे होंगे कि वो दूर से ब्रेक अप्लाई करता है, क्यों, इसका रीजन मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे सामने पे आ जाता है इसका, तो दूर से ब्रेक इसलिए अप्लाई करता है क्योंकि इसका जो वेट जो रहता है, फिर मास जो रहता है बहुत ज़्यादा होता है। किसका, ये जो आपका जो ट्रेलर दिख रहा है इसमें रेत भरा है पूरा इसमें, तो इसका मास क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। इस कारण से जब हम लोग इसका मास ज़्यादा हो जाता है तो ब्रेक लगाने में हमको क्या होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब ब्रेक लगना मुश्किल होता है। इसीलिए बोला जाता है कि इनर्शिया एंड मास में कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कम है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसमें ये रिलेशनशिप है किसमें, मास एंड इनर्शिया दोनों में, ठीक है। उसी तरीके से अगर देखा जाए, हम लोग देख रहे थे कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर इसी को बोल सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन के अकॉर्डिंग ये बोला गया इसमें, एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, अंटिल सम अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट। मतलब बोला गया, न्यूटन ने बताया कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, सभी जो ऑब्जेक्ट है, क्या बोला इसमें, एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। मतलब अगर किसमें वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन पे है ना, वो तब तक से रहेगा जब तक से उसमें अंटिल सम अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट, जब तक उसमें अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स है ना, उसमें जब तक से अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता तब तक से। मतलब बोल सकते हैं कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, तब तक से अपने स्टेट पे बना रहेगा, चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन पे हो, है ना, चाहे रेस्ट पे हो चाहे मोशन पे हो, जब तक से उसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसमें इन्वॉल्व ना हो या फिर उसमें एक्ट ना हो, ठीक है, तब तक से उसमें बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या बोला गया है, एक एग्जाम्पल है किसका, कि जैसे कि हमारे पास ट्री है, ठीक है, ये आपका ट्री है, ट्री में बहुत सारे आपका क्या लगा होगा, फ्रूट्स लगा हुआ है, ठीक है, फ्रूट्स लगा हुआ मतलब ये आपका रेस्टिंग पीरियड में, ठीक, रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन जैसे हम इसको पकड़ के ऐसे हिलाते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को ऐसे हिला रहे हैं ना, तो वहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये फ्रूट क्या होगा, टूट के गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि अपना जो स्टेट है वो चेंज नहीं करना चाहता, इसी वजह से क्या होता है, वो टूट के गिर जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें किसके बारे में, साइकिल हम लोग चला रहे हैं सपोज, ठीक है, साइकिल लगातार हम लोग चला रहे हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन पे साइकिल जा रहा है सपोज, है ना, जा रहा है, लेकिन अचानक से हमारे सामने क्या आ जाता है, ब्रेकर आ जाता है, हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स आपका कौन सा है, ब्रेक है, जो उसमें अप्लाई हो रहा है, तो भी क्या हो सकता है, मतलब ये भी आपका कौन सा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी को बोल सकते हैं। मतलब वो एक रेसिस्टेंस का वर्क कर रहा है, ठीक है ये। और उसी तरीके से कि ब्लैंकेट जो होते हैं हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट में जो डस्ट के पार्टिकल जो रहते हैं, क्या रहता है आपका, सपोज ये आपका ब्लैंकेट है और ब्लैंकेट में क्या होता है, बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल इसमें रहता है, लेकिन इसको जैसे हम उसको झड़ाते हैं ऐसे, तो उसमें से धूल क्या होता है, अचानक से हल्का सा ऐसा उड़ता है कि नहीं उड़ता है, उड़ता है। इसका मेन रीज़न ये है कि वो किस में रहता है, रेस्टिंग पीरियड में रहता है, लेकिन जैसे हम उसको बढ़ांग से ऐसा रेस्ट ऐसा करते हैं, झड़ाते हैं, तो उसमें से डस्ट के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, एक जगह ठहरे रह जाते हैं और बाकी इधर फिसल जाता है, तो वहाँ से उसमें डस्ट के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उसी तरीके से आप लोग देखे होंगे कुछ भी चीज़ों में
जैसे कि जब कोई इंजेक्शन लगाया जाता है या फिर जब बॉटल चढ़ता है यहाँ पे, तो वहाँ पे एक टैप लगाते हैं इसको, ठीक है, टैप, है ना। तो बढ़ांग से जैसे नर्स लोगों को देखे होंगे वो ऐसे पूरी स्पीड के साथ ऐसे खींचते हैं उसको। क्यों खींचते हैं? क्योंकि धीरे धीरे अगर खींचेंगे उसमें से बाल भी उखड़ सकता है उसमें का, या फिर हो सकता है कि वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा दर्द हो, है ना। किसी भी चीज़ में अचानक से फुल स्पीड के साथ ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे, है ना, जोर से झड़ा रहे हैं तो उसमें से निकल जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसके अंतर्गत इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आते हैं। इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल आपके पास ये है, जैसे हमारे पास सिक्का जो रहता है, ठीक है, सपोज ये आपका सिक्का है और सिक्के के ऊपर में नीचे में क्या लगा है आपका, एक पेपर लगा हुआ है और नीचे में आपका कौन सा, कोई ग्लास है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इसको पेपर को ऐसे खींचते हैं, बहुत स्लोली खींचते हैं ऐसे, तो क्या होता है आपका ये मतलब पेपर के साथ साथ इधर आ जाता है। लेकिन जैसे इसको बहुत फास्ट, है ना, फास्ट ऐसे खींचते हैं तो क्या होता है आपका सिक्का यहाँ पे ठहरा का ठहरा रह जाता है, उसके बाद आराम से इसमें गिर जाता है। तो ये भी क्या कर रहा है इसमें, इसका जो स्टेट है कौन सा, रेस्ट स्टेट में है आपका, रेस्ट में रहना चाहता है, इसी वजह से क्या होता है इसमें गिर जाता है। और अगला एग्जांपल हम लोग किसका ले सकते हैं, जैसे हम लोग बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते चलाते क्या करते हैं, डिस्क ब्रेक का जमाना है आजकल, है ना। डिस्क ब्रेक जैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, क्या हमारा बॉडी क्या होता है आगे की तरफ ऐसे झुक जाता है। ये भी किसका है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। चाहे देख सकते हैं आपका कौन सा, जैसे फैन चल रहा है लगातार, फैन जब लगातार चलता रहता है तो किसमें आ जाता है आपका, मोशन पे आ जाता है, किसमें, मोशन पे आ जाता है। लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्लग को ऑफ करते हैं तो उसमें करंट सप्लाई होना बंद हो जाता है, फिर भी वो क्या होता है, बहुत समय तक से क्या होता है, ऐसे घूमता रहता है। इसका रीजन ये है कि वो जो मोशन पे है ना, मोशन से किसमें आपका रेस्टिंग पीरियड में आ रहा है, इसी कारण से वो क्या करता है, अपना स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। मतलब ये क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया, और आपका यहाँ पे जो था वो क्या, किसका एग्जांपल हो गया, आपका रेस्ट का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कौन सा आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद सेकंड एंड थर्ड, है ना, लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड पार्ट्स में देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।